आप सभी को नमस्कार। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी खीपसर साहब, जिनको अभी आपने सुना, उन्होंने लीवर के बारे में जिस तरह से उन्होंने बताया कि कैसा होना चाहिए, और अगर हमारी लाइफ एंजॉय की लाइफ हो और हम स्वस्थ हों, ऐसे हमारे निदेशक ILBS नई दिल्ली और हमारे ही राजस्थान के डॉक्टर शिव सरीन जी, उनका अनुभव और उनका काम राजस्थान की जनता के लिए काम आए, ऐसा मैंने उनसे आग्रह किया है। चीफ ऑफ फील्ड सर्विसेज यूनिसेफ श्रीमती सोलेडाड एरोरो जी, जिनका कि अभी उद्बोधन था, और उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारे देश के अंदर काम हो रहा है वो एक अच्छा काम हो रहा है। हमारी प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा श्रीमती गायत्री राठौड़ जी, निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि गायत्री जी जिस मन से काम करती हैं, बहुत ही अच्छा काम करती हैं। श्री अमरीश कुमार जी, शासन सचिव चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग, आप सभी को मैं पहले तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आज आपने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। और ये कार्यक्रम ही नहीं, जो नीचे तक जोड़ने का काम किया है हर जिले को, हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हैं, हमारी ANM है, हमारी आशा सहयोगिनी हैं, इसके माध्यम से भी उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो नीचे जिस तरह से काम करती हैं, आपको ये जानकर के खुशी होगी कि हमारी उन बहनों का बहुत बड़ा योगदान हमारे स्वास्थ्य के प्रति, समाज को जागरूक करने के प्रति बहुत बड़ा उनका योगदान है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे पहले आज, क्योंकि कल ही रामनवमी का पर्व था, बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया, चैत्र नवरात्रा का समापन हुआ, और आपने अभी देखा कि हमने राजस्थान दिवस भी राजस्थान के अंदर बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। अभी हमारा राजस्थान दिवस गया, उसकी भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हमारी संस्कृति में स्वास्थ्य का बहुत बड़ा स्थान है, और ये अब से नहीं है, पहले से है। मैं डॉक्टर सरीन जी बता रहे थे कि डॉक्टर साहब बहुत बड़ा अंतर हमारी दिनचर्या से भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी संस्कृति में सुबह 4 बजे और 5 बजे जगने का है, और हमारे सभी संत महंत ऋषि मुनि, उनका योगदान हमारी देश की संस्कृति और स्वास्थ्य के प्रति बहुत बड़ा है। और मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि खाने के लिए तो हम सभी तैयार रहते हैं। अच्छी कोई भी मिठाई बनती हो, पकवान बनते हो, किसी तरह का चटपटा बनता हो, तो हम सबका मन करता है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मुंह में जाते ही उसका स्वाद बदल जाता है, गले से नीचे कुछ पता नहीं पड़ता आपने क्या खाया है। वो 2 मिनट मुंह में आता है, लेकिन आपके वो स्वास्थ्य को
कितना पौष्टिक बनाता है या कितना हानिकारक रहता है, हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। देखिए, हम सारे काम करते हैं, लेकिन बात गांव की एक आती है, एक कहावत भी है कि हम बीमारी का इलाज कराते हैं, लेकिन ये बीमारी क्यों होती है, हमें इसके बारे में भी विचार करना पड़ेगा। कुछ हो सकती है जो परिवार के हिसाब से, माता पिता के हिसाब से हमारे को उस जीन में मिलती हैं, लेकिन कुछ को आप अगर मन में आप विचार करोगे तो अधिकतर हम उनको निमंत्रण और आमंत्रण देकर के हम उनको बुलाते हैं। ऐसे नहीं आती है वो, हम उनको निमंत्रण देते हैं और बड़े चाव से बुलाते हैं, और वो भी बड़े चाव से आती है। लेकिन जाती कब है? या तो आपके शरीर को नुकसान करती है, आर्थिक रूप से भी नुकसान करती है। वो है जो आर्थिक रूप से भी आपको नुकसान देती है, शारीरिक रूप से भी देती है, मानसिक रूप से भी देती है, और आने वाले पीढ़ी में कुछ ना कुछ वो डाल करके जाती है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, सेहतमंद होने के तरीकों को जब तक आप अपनी जीवन शैली और परंपराओं के माध्यम से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारे को ये दिक्कत होती रहेगी। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से इन्हीं परंपराओं को पुष्ट करने का काम कर रहे हैं। निरामय राजस्थान अभियान एवं स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ अवसर पर यहां उपस्थित सभी अतिथियों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े महानुभावों का मैं इतना ही आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि आप इस क्षेत्र में काम करते हैं। हम आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अवेयरनेस के माध्यम से, एक जन जागरण के माध्यम से आने वाले मरीज को अगर डॉक्टर ये कहेंगे कि आपको अगर ये दवाइयां छोड़नी है तो जीवन शैली को ठीक करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने बताया लीवर के लिए, लीवर खराब नहीं है, किसी का खराब नहीं आता है, सबका बहुत अच्छा आता है, काम करता है। धीरे धीरे हम उसको खराब करते हैं। हमारा जो आलस है वो उसको खराब करता है, हमारा खान पान है वो उसको खराब करता है, हमारी दिनचर्या है वो उसको खराब करती है। मैं इस विश्व स्वास्थ्य दिवस के शुभ अवसर पर आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप सबके स्वस्थ और दीर्घायु की जीवन की कामना भी करेंगे। हम भी आप सभी के जीवन की कामना करते हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम सभी को जागरूक होकर काम करना पड़ेगा। मैं साधुवाद देना चाहूंगा उन चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों को, राजकीय एवं निजी स्वयंसेवी संस्थाओं को जो अपना दायित्व और जिम्मेदारियां का निर्वहन कर लोगों को स्वस्थ जीवन का उपहार दे रहे हैं और आयुष्मान भारत एवं आयुष्मान राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्धता से जुटे हुए हैं। साथियों, आपने देखा है कोविड जैसी महामारी के बाद आज दुनिया में सर्वाधिक चर्चा अगर किसी विषय की है तो वह है स्वास्थ्य, क्योंकि दुनिया की हर दौलत से बढ़कर अगर कुछ है तो वो स्वास्थ्य ही है। इसीलिए कहा गया भी है, आरोग्य परम धनम। और आपने देख लिया कोरोना के समय में किसी की धन दौलत काम नहीं आई। आपने उन लोगों को देखा है जो कुछ भी खरीद सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उस समय चर्चा होती थी देश के बारे में, दुनिया के अन्य देश चर्चा करते थे कि आखिर भारत का क्या होगा।
इतनी बड़ी जनसंख्या और हमारे पास साधन भी सीमित थे, लेकिन जिस जीवटता के साथ और जिस प्रतिबद्धता के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के समय में देशवासियों के लिए नहीं, दुनिया के उन लोगों के लिए भी काम किया जो ये कहते थे कि भारत का क्या होगा, ऐसे 100 देशों को सहायता करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस काम में मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, आप देश भर के हमारे चिकित्सा कर्मी, डॉक्टर, स्टाफ, उनका बहुत बड़ा योगदान उस समय रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वास्थ्य के विषयों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, गांव, गरीब और महिलाओं को पीड़ा को समझा और स्वास्थ्य सेवाओं की काया पलट करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। एक समय था जब पैसों के अभाव में गरीब की जान चली जाती थी, लेकिन निजी अस्पतालों में इलाज तो सपना मात्र था। निजी अस्पताल में तो गरीब देख भी नहीं सकता था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस दर्द को, तकलीफ को समझते हुए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जैसी योजनाओं को नींव रखी और इनको सफलतापूर्वक लागू किया। और आज हम कह सकते हैं कि गरीब का इलाज भी, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसमें उसका इलाज हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में ही स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल और सकारात्मक सुधार किए हैं। स्वास्थ्य को केंद्र में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य दिवस के पावन अवसर पर आज निरामय राजस्थान जैसे व्यापक जन अभियान की इतनी बड़ी संख्या में एक साथ विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। ये दर्शाता है कि हम आपनो स्वस्थ राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने हेतु जी जान से जुटे हुए हैं। इन योजनाओं में से कई बे बजट की घोषणाएं भी हैं जो 1 माह पहले ही हमने बजट में घोषित की हैं और इस 1 माह में अल्प समय में ही धरातल पर लागू होने जा रही हैं। हमने जो वादा जनता से किया वह हर पल, हर हाल में पूरा होगा और हर समय पूरा होगा। ना कोई ढिलाई और ना कोई लापरवाही इसमें होगी। वचन दिया है, वचन निभाएंगे, यही हमारी कार्यशैली है। निरामय राजस्थान अभियान से हम जीवन शैली में बदलाव करते हुए निरोगी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। समस्त प्रदेशवासियों से अपील है कि वे इस अभियान का हिस्सा बनकर इसको जन अभियान बनाएं, आपनो स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को मूर्त रूप दें। अच्छा स्वास्थ्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम यथासंभव जंक फूड से दूर रहें। इसके लिए आज ईट इन राइट राजस्थान अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। बच्चों, किशोर एवं युवाओं में टाइप 1 डायबिटीज एक चुनौती बनता जा रहा है। भारत में टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित लोगों की संख्या लगभग 8.6 लाख है, जो दुनिया में दूसरे स्थान पर है। अकेले राजस्थान में लगभग 53,000 लोग 1 डायबिटीज से ग्रसित हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मिशन मधुहारी शुरू किया है। ये टाइप 1 डायबिटीज देखभाल के लिए भारत का पहला समर्पित कार्यक्रम है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 2024 में जयपुर, नागौर, उदयपुर, जोधपुर के 12 जिला और उपजिला अस्पतालों में टाइप 1 डायबिटीज क्लिनिक के जरिए की गई। अब प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से ये क्लिनिक प्रारंभ की जा रही है। इससे हजारों रोगियों को टाइप 1 डायबिटीज का समुचित उपचार मिल सकेगा। आज प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना भी स्वास्थ्य सूचकांक को बेहतर बनाने की दिशा में एक अभिनव पहल है। इस योजना के तहत टीबी मुक्त
प्रसव पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव टीकाकरण, हाइपरटेंशन, डायबिटीज की स्क्रीनिंग, 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की स्वास्थ्य जांच, मां योजना तथा पीएमजेएवाई कार्ड का वितरण, तंबाकू मुक्ति, मोतियाबिंद की जांच व उपचार जैसे कुछ प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांक तय किए गए हैं, जिनमें 100% उपलब्धियां हासिल करने वाली ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूरस्थ स्थानों पर सुगमता से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए आज 24 मोबाइल मेडिकल यूनिट यानी रामरथ का शुभारंभ भी किया गया है। ये रामरथ लोगों की पीड़ा को हरने का काम करेंगे। इसके माध्यम से प्रतिमाह लगभग 20 से अधिक गांवों में 2 बार निःशुल्क जांच व उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। वे स्वस्थ और तंदुरुस्त हों, इसके लिए मां का दूध उनके लिए सर्वोत्तम आहार है। पहले 6 माह तक के शिशुओं को केवल स्तनपान करवाया जाना उनके बेहतर शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक भी है। इसी के दृष्टिगत आज 12 मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में 17 जिला अस्पतालों की कुल 29 यूनिटों में स्तनपान प्रबंधन इकाइयों का शुभारंभ किया गया है। आज मिशन लीवर स्माइल का भी शुभारंभ किया गया है। फैटी लीवर रोग से बचाव, रोकथाम एवं उपचार की दिशा में यह मिशन एक कारगर कदम सिद्ध होगा। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू किया। आज इस योजना का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। साथ ही आयुष पद्धति से उपचार के लिए पैकेज का शुभारंभ भी किया गया है, क्योंकि आयुष भी हमारा पुराना है, उसके माध्यम से भी होगा, तो उसका भी पैकेज हमने इसमें लिया है। और अभी अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि आज मिशन लीवर स्माइल हेल्थी राजस्थान, मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था, उनका अच्छा सुझाव है, क्योंकि कच्चा घड़ा होता है, जब वो प्रजापति उसको बनाता है तो उसका आकार कैसा भी दे सकता है, लेकिन पकने पर वो आकार नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब का सुझाव बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। मैं डॉक्टर साहब कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि बच्चों में अगर हम हमारे स्वास्थ्य के प्रति अगर हम जागरूकता लाएंगे, उनको प्राथमिक और उच्च प्राथमिक क्लासों में अगर उनको ये कोर्स पढ़ाया जाएगा, शारीरिक संबंधी, लीवर, किडनी, कैंसर, बाकी आंखों का किस तरह से हमें ठीक प्रकार से चलाना है, ये एक मॉडल होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कहा है हम इसको प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षाओं में उसको कोर्स में डाल करके उनको जागरूक करने का काम हम करेंगे। और वो मैं इसलिए कहा है, यहां आप सभी बैठे हैं, सुनने वाले भी हैं, मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा है, लेकिन हम अगर देखेंगे तो 70% 75% उसी रोग से ग्रसित है। और हमको पता है, सभी को पता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब पहले बताते हैं, भाई साहब सुबह घूमना काम चालू कर दीजिए, आप जाइए। और हमने भी, हमारा राजस्थान, क्योंकि हमारा हर नागरिक स्वस्थ रहेगा तो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। और हमारा जो राजस्थान है वो विकसित राजस्थान के, जो हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भाव और भावना है कि हमारा देश विकसित बने, हमारा राजस्थान विकसित बने, विकसित बनने के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। इसलिए हमारी सरकार भी, हमने देखा है, पिछले हमने कहा है कि हर ग्राम पंचायत में हम खेल का मैदान बनाएंगे। अगर कोई उपखंड है या जिला है तो उसमें हम ठीक प्रकार से स्टेडियम बनाएंगे। हमारे जो पार्क हैं हम उनमें ओपन जिम लगाने का काम हम कर रहे हैं, हम कहना चाहते हैं। और आज मैं आपके माध्यम से उन देश प्रदेश के सभी युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, हमारे उन सभी जो हमारे भाई बहन हैं उनको भी कहना चाहता हूं
हमें जाना ही नहीं पड़े। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि वहां नहीं जाएं, आप जाएं, लेकिन आप शरीर के प्रति आप पहले से ही जागरूक होंगे, आप शरीर का मेंटेन ठीक प्रकार से करेंगे, आप डेली घूमेंगे, वर्जिश करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि जो बीमारी अंदर आती हैं उन बीमारियों को आने से पहले ही आप रोक देंगे, और उनको रोक देंगे तो कई तरह के हम इस तरह की बीमारियों से बचेंगे। मेरा आग्रह है कि हम सबको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और पड़ोसी को भी बताना पड़ेगा। और आधे डॉक्टर आपने आज सरीन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सभी के माध्यम से और जो हमारे स्क्रीन पर जुड़े हैं उसके माध्यम से आप सबको लगभग आधा डॉक्टर बना दिया है कि अगर हम शरीर के प्रति स्वस्थ रहेंगे, कैसे करना है, तो हम बीमार नहीं होंगे। और यही मैं कहना चाहता हूं। आपने देखा है हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू की है, जैसा मैंने बताया, लॉन्च भी किया है। आज 50 चिकित्सा संस्थानों में हीमोडायलिसिस वार्ड का भी शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही शिक्षण प्रबंधन प्रणाली मेडिकल कॉलेज जोधपुर में, स्किल सेंटर और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जेके लोन अस्पताल जयपुर में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स और महिला चिकित्सा सांगानेर गेट जयपुर में, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग द्वारा तथा महिला हॉस्टल का लोकार्पण भी किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा टीबी जांच के लिए राज्य को आज जो 117 ट्रू नाइट मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आप सभी को एक गर्व की बात भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान ने पूरे देश में 3,355 टीबी मुक्त पंचायतें घोषित की है, जैसा कि अभी उनको प्रमाण पत्र भी दिया है। इस अद्वितीय उपलब्धि के लिए राजस्थान को 24 मार्च नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। टीबी हारेगा देश जीतेगा के मंत्र को साकार करना है। हमारी सरकार ने पिछले एक साल में 67,000 पदों की, माननीय मंत्री महोदय बता रहे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैं कहना चाहता हूं स्वास्थ्य सेवाओं में अभी हमने 24,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की है तथा 26,000 की भर्ती और अभी निकल रही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के लिए हम किसी भी तरह की मैन पावर की कमी नहीं आने देंगे। आवश्यकता होगी तो और भी हम करेंगे। लेकिन हम सभी को यह काम आगे बढ़ाना होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 27,660 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया, जो स्वास्थ्य के लिए अब तक सर्वाधिक बजट प्रावधान था। और आपने देखा वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में भी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए राशि बढ़ाकर 28,865 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान हमने किया है। प्रदेश में आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन प्रारंभ कर दिया गया है। इसके तहत 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। हमारी सरकार मां वाउचर योजना लाई, इससे गांव कस्बों में सोनोग्राफी की सुविधा निःशुल्क मिल रही है। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन लागू किया गया। अब तक 6 करोड़ 23 लाख से अधिक आभा आईडी बनाई जा चुकी है। राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। और यह मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आभा आईडी का मतलब यह है कि आपकी मेडिकल की पूरी हिस्ट्री आपके उस कार्ड में हो। जैसे ही कंप्यूटर में लगाएं, आपकी पूरी हिस्ट्री उसमें आ जाए। हम देखते हैं आज व्यक्ति को एक बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो पूरे चेकअप लिख देगा। उसमें पहला काम देखना, बाद में उसके चेकअप पूरा लिख देना। 10 दिन बाद उसको कुछ और हो गया, वो भी पूरे चेकअप आपको लिख देगा। इस आभा आईडी का उपयोग ठीक प्रकार से हो, उसकी हिस्ट्री पहले से ही आए, आपने पहले जो टेस्ट कराए हुए, चेकअप कराए हुए,
उसका उसमें निर्धारण होगा, जिससे कि वो डॉक्टर के पास जाते ही आपकी पूरी हिस्ट्री उसमें आ जाए। इसलिए 2-2 बार 3-3 बार आपको लाइन में भी नहीं लगना पड़े और आपका जाना भी नहीं पड़े। आपकी पहली भी हिस्ट्री है, कभी कभी साइड इफेक्ट भी होता है, लेकिन आपकी जो पहली बीमारी है मरीज उसको नहीं बताता है। जो फिलहाल की बीमारी है उसको जाकर के बताता है, लेकिन उसको पता है कि उस बीमारी का इफेक्ट भी इसमें आता है। तो उस आभा आईडी में पूरा आ जाएगा कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और इसके लिए हमने कहा है कि उप स्वास्थ्य केंद्र तक ये हमारे कंप्यूटर व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, डॉक्टर को वहीं, चाहे वो सीएससी हो, पीएससी हो, चाहे हेल्थ सेंटर हो, उसमें उसका पूरी तरह से उपयोग हो और वो उसका उपयोग ठीक कर से बताए और जिसका वो काम में ले सके। मैं आपको इतना और कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार मां वाउचर योजना लाई, इसमें भी गांव कस्बों में है, वो मैंने जैसा बताया। और अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है ताकि लोगों की कतारों में नहीं खड़ा रहना पड़े। आपको पहले से ही समय मिले, आप पहले से ही मोबाइल पे आपको समय मिलेगा कि आपको इतने बजे जाना है, क्योंकि मरीज ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता। उसका पहले से ही आईडी उसकी आ जाएगी, मोबाइल में आ जाएगा, उसी समय पर वो पहुंचे, 10 मिनट में जांच करा करके वो आ जाए। अगर वहां लाइन लगेगी तो एक नहीं 4 असुविधाएं होंगी। मां तो असुविधाएं होंगी, कोई बुजुर्ग मां है, भाई है हमारा, उसको बैठने की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो। यही नहीं, आपको जाएंगे सभी आप लोग, आजकल पहले तो जाते थे लेकिन अब तो गाड़ी जाती है सबकी, तो उसकी भी पार्किंग की व्यवस्था होती है। तो हम उसी समय जाएं, दिखा करके तुरंत आए, इस तरह की व्यवस्था करने के लिए आपका अपॉइंटमेंट गेट पर भी आ जाए कि आपका अपॉइंटमेंट आया, उसमें इस अपॉइंटमेंट से आप नाम बताएंगे, तुरंत उसको उसमें प्रवेश मिलेगा, आप वहां जाएंगे। एक बेहतर सुविधाएं करने के लिए, एक अच्छी सुविधाएं मिले, समय की भी बचत हो, इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। विकसित भारत विकसित राजस्थान के विजन के साथ हम अपनों अग्रणी राजस्थान, आपनों स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर अंत में मैं भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा प्रदेश निरामय हो और प्रदेशवासी निरामय हो, आपनों अग्रणी राजस्थान और आपनों स्वस्थ राजस्थान का संकल्प फलीभूत हो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, और वो इसलिए कहना चाहता हूं कि आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कभी कभी आपके मन में एक बात आती होगी, क्योंकि ये मैं आपसे खुलकर के कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जो मरीज आता है वो आपको भगवान के रूप में देखता है। आप, मुझे पता है आप 8 घंटे 12 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी वाले हैं आप, लेकिन आप वो लोग हैं जो आप 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके मन में जो भाव है, आप क्यों पीड़ा को समझते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास लोग आते हैं तो कुछ बातें हमारी आदत में आ जाती है, क्योंकि ये तो बहुत आते हैं, डेली आते हैं, बात सही है, मैं मानता हूं, लेकिन हमें उसकी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, हमें उसको समझाना होगा। कभी कभी मरीज में, डॉक्टरों में छोटी बात पर काफी बातें हो जाती है, हम सुनते हैं। मैं आपसे इतना ही करना चाहता हूं, हम जहां काम कर रहे हैं और वो जिस उम्मीद के साथ आ रहा है, वो बड़ी परेशानी महसूस करता है, परेशान होता है। हम आप भी होते हैं, हमारे परिवार का कोई बीमार होता है और उसकी दिक्कत होती है तो हम आप भी परेशान होते हैं, और वो भी उसी परेशानी में, वो भी हमारे परिवार का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा व्यवहार और उत्कृष्ट हो, अच्छा हो, और आधी बीमारी खत्म हो जाती है, आधी बीमारी खत्म हो जाती है बड़ी सौम्यता से, सरलता से। और वो आने वाला है, वो हम उसके यहां नहीं जा रहे हैं, वो हमारे यहां आ रहा है। और मैं मानता हूं कि जो अपने घर में आता है, क्योंकि हमारा वो घर है,
हम उसमें काम कर रहे हैं, वो हमारा अतिथि होता है। उसकी ठीक प्रकार से अगर हम उसको व्यवहार करेंगे तो आपकी बात भी वो 10 जाकर के कहेगा, 10 जगह कहेगा कम से कम। मेरे को वो कंपाउंडर साहब मिले थे, नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा था, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, वहां के हर व्यक्ति की वो आगे जाकर के सराहना करेगा। और सराहना वो ऐसे नहीं करेगा मुंह से करने वाली बात हो, उसकी अंतरात्मा से वो दुआ हमारे जीवन को और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि आपके बिना स्वस्थ राजस्थान नहीं बन सकता, कल्पना नहीं देखी जा सकती। आप सभी भाई बहनों से जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं यही आग्रह करना चाहता हूं, आपको हमारा स्वस्थ राजस्थान बनाने में, एक अच्छा राजस्थान बनाने में, विकसित राजस्थान बनाने में हमारे इस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा काम है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हमें ये सीखना चाहिए और हमें ये प्रण भी लेना चाहिए कि आने वाले हर राजस्थान के व्यक्ति, हर कहीं से भी कोई व्यक्ति आए, उसके प्रति जो हमारा भाव और भावना है वो हमको निश्चित रूप से मजबूत करेगी। हम उसका सहयोगी बनकर के खड़े होंगे और उसको देख करके हम निश्चित रूप से उसकी जो परेशानी है उसमें हम सहयोग बनेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आज हमारे डॉक्टर साहब आए हैं और आपने कार्यक्रम ये रखा है, आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज जो जिनको सम्मानित किया है, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं कहता हूं, जो अच्छा काम करे उसको सम्मानित किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। उनके क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं उनको समाज में अच्छा स्थान मिले, इस आशा और विश्वास के साथ मुझे पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद। माननीय